जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जीएस में हमने पिछली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी थी और आज हम उसी संबंध में एक थोड़ी सी और एक करंट के मुद्दे के हिसाब से मैं बात करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जिनमें से मैंने देखा था अभी कल, जैसे भूटान, चाइना जो डिस्प्यूटेड एरिया है, इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, इनकी क्लासेस मैंने कल आपको जानकारी दी थी। ठीक है, तो उसी संबंध में हम आज जानकारी देखते हैं। हमारे भारत का एक राज्य हुआ करता था पहले, जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। क्या नाम था? जम्मू कश्मीर। तो इसी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जिसको आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो यूटी में टूट चुका है, अर्थात दो केंद्र शासित प्रदेशों में ये विभाजित हो चुका है। तो आइए इसी के संबंध में कुछ विशेष चर्चा हम करेंगे, जो वर्तमान समय में बहुत ही ज्वलंत मुद्दों के हिसाब से ये चर्चा में है। आइए देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि पहले हमारे भारत में एक मात्र राज्य हुआ करता था, जो पेपर में आता था कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो आंसर हुआ करता था आपका जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं धारा 370 लगी हुई थी। क्या? धारा 370। ये पूरा जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। मैप मैप आप कोशिश करिएगा, आप मैप बेहतर बना पाएंगे। तो ये जम्मू कश्मीर पूरा राज्य ये इस प्रकार से हुआ करता था। आप जानते हैं इस प्रकार से पूरा जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, जिसमें बहुत सारी गतिविधियों के चलते हुए धारा 370 यहाँ पर लगी थी, यानी एक विशेष राज्य का दर्जा था, यहाँ का एक विशेष झंडा था, नहीं सब कुछ था, आप समझ सकते हैं। और यहीं पर विधानसभाएं भी थी। ठीक है, जिसको पिछली क्लासों में हम देख चुके हैं, अभी आप जानते भी हैं। इसे तोड़ करके 5 अगस्त 2019, कब? तो ध्यान रहे, हम 5 अगस्त 2019 यानी जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019, ध्यान रहे, यह डेट याद रखना होगा। 5 अगस्त 2019 को इसका विभाजन कर दिया गया। आप ध्यान रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? 5 अगस्त 2019 को। और फिर यहीं से आप जानते हैं कि धारा 370 हटाई गई। धारा जब 370 हटाई जाती है, तो आप जानेंगे जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का यह क्षेत्र, यह पूरी तरह से यह इतना जो क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर कहलाता है। और ये जो क्षेत्र है, इसे हम लेह के नाम से जानते थे, यानी लेह और कारगिल, ये इधर का क्षेत्र है, लेह है। जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है? ये कारगिल जिला है। क्या है? कारगिल। और इस पूरे क्षेत्र को हम लद्दाख के नाम से जानते थे। तो ये आप पहले से जानते होंगे। तो यहाँ पर बात ये हुआ करती थी कि जब ये एक जम्मू कश्मीर राज्य पूरी तरह से हुआ करता था, इतना बड़ा, तब यहाँ के लोगों की बात यहाँ पर सुनी नहीं जाती थी, अर्थात जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर थी, यहाँ पर जो विधानसभा थी, यहाँ पर इनकी बात सुनी नहीं जाती थी। तो सोचो क्यों? तो इस आधार पर देखेंगे, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से जनसंख्या मुस्लिमों की है, जिसकी? मुस्लिमों की। और यहाँ तक कारगिल तक भी मुस्लिमों की जनसंख्या फैली है। और यहाँ पर जो लद्दाख ये है, लेह क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या बौद्धिस्टों की है। किसकी? ध्यान रहे, बौद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या तो है। तो जाहिर सी बात इनकी बात यहाँ पर नहीं सुनी जाती थी। तो जब ये विभाजन हुआ जम्मू कश्मीर का, यानी धारा 370 हटाई गई, तो सबसे ज्यादा लोग जो लेह के यानी लद्दाख के होते थे, यही लोग सबसे ज्यादा खुश हुए। इनको ये इस बात की खुशी थी कि अब हम डायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार के जानकारी में रह पाएंगे और हमें अधिकारों की मांग हो सकेगी और अधिकार हमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लद्दाख है, लद्दाख के लोगों का ये मानना था, सरकार से गुहार थी कि आप मुझे केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ आप विधानसभा और विधायिका के रूप में बनाइए, एक राज्य के रूप में। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये स्थिति है कि आप समझ जाइएगा, जैसे आज दिल्ली है, दिल्ली में क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश भी है और यहाँ विधानसभाएं भी हैं। तो ठीक ऐसे ही जो है लद्दाख भी मांग कर रहा था, यानी जब 370 हटा, तो उसके पहले से ही ये मांग कर रहा था कि हमें
हमारे यहाँ यानी केंद्र शासित प्रदेश भी होना चाहिए और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से विधानसभाएं भी होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो ये इनका कहने का मतलब था। लेकिन सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद पूरी तरह से इसको यानी जम्मू कश्मीर का विभाजन करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक दो यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिए, लेकिन इनको अभी तक विधानसभा नहीं घोषित किया गया है, जिनमें से आप जानते हैं विधानसभा के लिए दोनों बात हमेशा चर्चा में रहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में देखिए एक यहां पर क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है डॉटेड दिखाई पड़ता है, ये क्षेत्र आप ध्यान रहे पहले तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर है, इधर ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और ये जो डॉटेड है, ये डॉटेड ये कारगिल क्षेत्र है, क्या है, कारगिल जिला है, क्योंकि लद्दाख में दो जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, दूसरे नंबर पर आप जानते हैं कच्छ है वर्तमान समय में। तो ये कारगिल है, जो कारगिल जिला है, कारगिल जिला पर ध्यान रखेंगे, कारगिल जिला में सर्वाधिक रूप से जनसंख्या, सोच के देखो ये यहाँ से मुस्लिमों की जनसंख्या है, लेकिन हम मुस्लिम भी दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे तो मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर देखेंगे तो सुन्नी मुस्लिम है, कौन, सुन्नी। और यहाँ पर जो ये कारगिल है, कारगिल में सर्वाधिक रूप से जनसंख्या मुस्लिमों में भी सियाओं की है, किसकी, सिया मुस्लिमों की। बात समझ में आई? जो जम्मू कश्मीर है इसमें सुन्नी मुस्लिमों की जनसंख्या सर्वाधिक है और अन्य की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। और यहाँ पर जो कारगिल है, कारगिल में सिया समुदाय के जो मुस्लिम हैं इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है और इन क्षेत्रों में बौद्धिस्टों की है। इस बात को समझ में आई? ये बात उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो आइए, इनमें से एक क्षेत्र है लेह। लेह जो है ये लोग अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक संगठन बना रखे हैं, जैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बहुत सारे राजनीतिक संगठन हैं, ठीक है। तो उसी तरह से लेह जिले में एक महत्वपूर्ण संगठन कार्य करता है जो हर व्यक्ति की आवाजों या अन्य सभी चीजों की आवाज उठाता है। उसका नाम है, ध्यान रखेंगे, लेह अपेक्स बॉडी। क्या नाम है, लेह अपेक्स बॉडी, समझ पाएंगे? तो लेह अपेक्स बॉडी ये कहाँ कार्य करता है, तो ये लेह में कार्य करता है, ठीक है। और ये कारगिल में जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्या, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये संगठन कारगिल में काम करता है। ये सभी काम क्या करते हैं, तो इस सरकारों से मांग करते हैं, अपनी बातों को उठाते हैं। समझ पाएंगे बात, इसको ध्यान रखेंगे। तो वही बात है कि लद्दाख डिमांड्स यानी लद्दाख की मांग है बाई किसके द्वारा, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड लेह अपेक्स बॉडी। कुल मिलाकर के इस पूरे क्षेत्र के दो संगठन जो हैं इन लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है। क्या मांग की जा रही है, उम्मीद करते हैं अभी तक की जानकारी समझ में आई होगी। तो देखिए इन लोगों की मांग की जा रही है क्या, तो एक नजर में देखिए, जम्मू कश्मीर का विभाजन 5 अगस्त 2019 को इसको दो भागों में तोड़ा गया। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, एक है लद्दाख, एक है जम्मू कश्मीर, ठीक है। लद्दाख में दो जिले हैं, लेह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। लेह में कौन संगठन कार्य करता है, तो लेह अपेक्स बॉडी, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर जनसंख्या पूछी जाए तो सर्वाधिक रूप से जनसंख्या बौद्धिस्ट यानी बौद्धिस्ट बहुसंख्यक है। यहाँ का जिला है कारगिल, लद्दाख का जिला एक है कारगिल में सर्वाधिक रूप से जनसंख्या मुस्लिमों की है। ध्यान रखेंगे मुस्लिमों में भी कौन सी, तो एक सिया, क्योंकि मुस्लिम जानते हैं सिया और सुन्नी दो भागों में बटा हुआ है। सुन्नी वही जो आप समझ सकते हैं जिसका अनुयायी औरंगजेब था, ठीक है। और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, एक राज्य बना जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक जनसंख्या मुस्लिमों की है। मुस्लिमों में कौन पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा सुन्नी। ये उम्मीद करते हैं आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखो कि लद्दाख की हम बात करें केवल, तो लद्दाख की अभी बात चल रही है। इन लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, विरोध का मतलब मांग चल रही है। कहां पर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में इन लोगों की यानी सबकी एक मांग चल रही है। इसके लिए ये लोग एक प्रकार से मानिए अनशन कर रहे हैं, है ना। कहां पर, श्रीनगर में। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार यहां से बात मेरी नहीं सुनेगी तो हम दिल्ली तक पहुंचेंगे। समझ जाए ना, कहां पर, दिल्ली तक पहुंचेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे।
इतनी बात आपको समझ में आई, उम्मीद करते समझ में आई होगी। अब देखो इन लोगों की मांग क्या है, इन लोगों की सबकी मांग क्या है। तो देखिए यहां से अब आपको संविधान का कुछ ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जिनमें से शेड्यूल यानी जो अनुसूचियां हैं उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। देखिए इसमें कहा गया है कि पहली मांग है, इनकी मुख्य 4 मांगे हैं। कहा गया फुल फ्लैग्ड स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा मिले। पहली बात तो लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बात समझ में आई। तो राज्य का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि इन लोग पहले से ही मांग थी कि हमें केंद्र शासित प्रदेश भी रखो और हमें हमारे यहाँ विधानसभा भी, कुल मिला के दिल्ली की तरह ये, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, विधानसभाएं है नहीं, इसलिए ये लोग कहते हैं पहली मांग है कि हमें राज्य का दर्जा मिले। दूसरी मांग है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड का मतलब क्या है कि संवैधानिक सुरक्षा हमें प्रदान की जाए। क्या ध्यान रहे, संवैधानिक सुरक्षा। अब इस संवैधानिक सुरक्षा क्या है, तो बहुत विशेष बात है। तो देखो संवैधानिक सुरक्षा वो भी कैसी, भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 6 की तरह। अब भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 6 क्या है, तो ये इसको भी जानना जरूरी है। तो देखो भारतीय संविधान में जब मूल संविधान था उस समय 8 अनुसूचियां थी, प्रेजेंट टाइम पे 12 हैं, ठीक है, जिनमें से सभी गिन सकते हैं, लेकिन देखिए क्लास लंबी हो जाएगी, हम केवल 6 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 5 ये कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में एससी और एसटी की बात की गई है, उन पर कैसे प्रशासन किया जाएगा। लेकिन अनुसूची नंबर 6 स्पेशली रूप से भारत के 4 राज्यों में रहने वाली जो एसटी समुदाय है उस पर कैसे प्रशासन किया जाए। जैसे कौन कौन से राज्य हैं, ध्यान रहे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 ऐसे राज्य हैं जिन पर कैसे प्रशासन किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी दी गई है कहां पर, अनुसूची नंबर 6 में। ये बात समझ में आई। तो देखो इसमें जाने की क्यों मांग कर रहे हैं लद्दाख के, है ना। तो देखो इसमें एक बात थी कि अनुसूची नंबर 6 में स्पेशल प्रावधान है असम, मेघालय, त्रिपुरा, ध्यान रहे असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के कुछ जो एरिया हैं उन एरियो में रहने वाले जो लोग हैं अर्थात एसटी समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए विशेष दर्जा प्राप्त है, ठीक है। पूरे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो 4 राज्य हैं इनके इन राज्यों के कुछ विशेष क्षेत्रों में उन पर कहने का मतलब जो एसटी है उनको विशेष रूप से हर चीज दर्जा प्राप्त है। उनके यहाँ आप जाओगे उनकी टैक्सिंग व्यवस्था अलग है। एक प्रकार से ये जानिए कि पूरे देश में लोकतंत्रात्मक सरकार है और वहां पर मान लीजिए उन्हीं की शासन चलता है, ठीक है, और इन्हें खत्म भी नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 29 और 30 हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने अधिकारों और अपनी संस्कृति आदि को बचाए रखने का हमें अधिकार है। तो गवर्नमेंट, और ये क्या है आप जानते हैं, मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक है, क्योंकि इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। तो इसलिए इन पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो देखो कौन सी, तो इसके लिए एक बार दो लाई, क्या बार, ध्यान रहे बार दो लाई समिति का गठन किया गया था। किसका, बार दो लाई समिति का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो 4 राज्य हैं इनके कुछ क्षेत्रों पर विशेष प्रावधान होंगे। ध्यान रहे, सॉरी। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ क्षेत्रों पर विशेष प्रावधान होंगे। तो देखो कौन कौन क्षेत्र, असम के अंतर्गत आपका आता है दीमा हसाओ, क्या नाम, दीमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल। ध्यान रहे असम के अंतर्गत दीमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल मतलब स्वायत्त परिषदें, ठीक है, स्वायत्त परिषदें। इतना समझिए बिना इनकी अनुमति कोई कुछ नहीं कर सकता है ना इन क्षेत्रों में। कौन कौन है, दीमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल। दूसरा है कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल। अगला बोडोलैंड
ट्री ध्यान रहे, रुको, क्या होगा, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ये कहाँ क्षेत्र है, असम के। इन क्षेत्रों में इनका खुद का प्रशासन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, यानी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, अगला है मेघालय में कुछ क्षेत्र हैं, कौन कौन, खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी खासी हिल्स यानी खासी पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद, ये कह सकते हैं। दूसरा है जयंतिया हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल, गारो हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल, हम ये कह सकते हैं गारो खासी जयंतिया तीन पहाड़ियां मुख्य रूप से कहाँ है, मेघालय पर, और मेघालय में है, इन पर रहने वाली जो जनजातियां हैं वो अपने स्वयं के कानून चलाती है, ध्यान रहे, ये हो गया। अगला है त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल, और मिजोरम में है, मिजोरम में चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये मिजोरम में है। कुल मिला के इन क्षेत्रों में सरकार के नियम नहीं चलते हैं, इसमें इनके विशेष नियम चलते हैं, इन्हीं को विशेष राज्य को दर्जा प्राप्त है, बाकी संपूर्ण राज्य में नहीं। तो ये कहता है अनुसूची नंबर 6, समझ रहे बात। तो इसी में इसी तरह लद्दाख भी चाहता है, तो कहते लद्दाख क्यों चाहता है, क्योंकि मैंने सिखाया यहाँ की 97% जनसंख्या क्या है, लद्दाख की 97% जनसंख्या एसटी है, क्या है, एसटी यानी जनजातियां हैं, क्या है, जनजातियां कितनी है, 97%। इस हिसाब से इन्हें मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, जिसके लिए इनके लिए एक संगठन काम करता है जिसका नाम है NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, ये काम करता है, इसने पूरी तरह से सिफारिश कर दी है। अब गृह मंत्रालय से, अब देखो गृह मंत्रालय इस पर क्या निर्णय लेता है, ये तो अब भविष्य में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि इनकी दूसरी मांग संभावनाएं है पूरी ना हो सके, क्यों, क्योंकि पहले से ही पूर्वोत्तर के 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो पहले से ही इसकी मांग कर रहे हैं, और फिर ये होना चाहिए इनको दे देना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बातें संविधान में पहले से ही हैं, इनमें किसी भी चीज को हटाने या जोड़ने के लिए हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए संभावनाएं हैं कि शायद ये इसमें विफलता मिल जाए, और लद्दाख को खुद ही पता है कि ऐसा बहुत का होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इनकी तीसरी मांग है, तीसरी मांग इनकी ये है एडिशनल लोकसभा और राज्यसभा, यानी इनके यहाँ से अभी तक जो एक सीट जाती है उसका नाम लोकसभा में एक सीट जाती है, ठीक है। तो इसके लिए इनका कहना है कि यहाँ हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जोड़ी जाएं। तो ये तो होना ही है, क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रल विस्टा के तहत नई संसद भवन बन चुकी है, जिसमें अधिकांश सीटें बढ़ाई जा चुकी हैं, जिसके तहत अब परिसीमन 2026 के बाद देखो अगर होगा तो उसमें सीटें बढ़ाई जाएंगी, और पूरे देश में लोकसभा राज्यसभा इन सबकी सीटें बढ़ेंगी, आप जानते हैं। तो ये तो भविष्य की बात है। अगले की चौथी मांग है अर्ली रिक्रूटमेंट, यानी जल्द ही रिक्रूटमेंट बनाया जाना चाहिए। रिक्रूटमेंट ऐसे मतलब जैसे समझ सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश PCS एग्जाम होता है, राजस्थान PCS एग्जाम होता है, बिहार PCS होता है, तो उसी तरह लद्दाख के लिए भी लद्दाख PCS होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो आप समझ सकते हैं ये तो संभावनाएं है, बन सकता है ना, ये बन ही सकता है। राज्य का दर्जा ये भी हो सकता है, उसके बाद ये भविष्य में होना ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए यही है, और यही इनके लिए भी प्रॉब्लम है और सरकार के लिए एक चुनौती भी है, समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने के लिए सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन करने के आधार पर अगर इनको दिया गया तो ये 3 राज्य भी लाइन में लगे हुए हैं कि हमें भी देना मिलना चाहिए, समझ जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अनुसूची 6 समझ में आई होगी, पूरी तरह से अनुसूचियां
1 से लेकर 12 तक आप ध्यान दे लीजिएगा। इसके लिए आपके पास स्रोत ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके स्पेशल क्लासेस पढ़ी हैं, उनमें पूरी तरह से देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अनुसूची, भाग, अनुच्छेद, ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी पूरी तरह से समझ में आई होगी और आप हमारी ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेज फ्यूचर स्टडी ग्रुप गोरा बाजार। ठीक है, यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर क्वांटम एजुकेशन आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो वो आपको पूरी तरह से पहुँचा देगा, जो कि बहुत ही निकट है। तो इस पे हम बात करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और जब ये समझ में आया हो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएंगे। धन्यवाद।